बिहार की एक ट्रेन में मोबाइल चोर पकड़ा गया तो वो स्टंट करने लगा। दरअसल ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाने की वजह से आरोपी ट्रेन से कूद नहीं पाया तो वो गेट से लटक गया। इसके बाद लोग उसको ऊपर लाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वो यात्रियों को ही धमकाता नजर आया। देखिए, ये किसी फिल्म का स्टंट सीन नहीं है। मुंगेर के बरियारपुर जमालपुर ट्रेन रूट पर पैसेंजर ट्रेन से लटका हुआ ये वो चोर है जो मोबाइल निकालने के बाद भाग नहीं पाया तो ट्रेन से लटक गया। पैसेंजर का मोबाइल निकालने के बाद चोर ने उतरने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और वो कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस दौरान यात्रियों को जो मिला वही चोर के ऊपर फेंक रहे थे, जिससे कि वो ऊपर आ जाए। जब ऊपर आ जाए जल्दी ऊपर आ। अभी तू क्या सोच रहा है? स्टेशन से पहले उतारेंगे, स्टेशन से पहले मन तो कर रहा है, मर जाएगा। भीड़ में चोरी पकड़े जाने के बाद भी शख्स कहता कि उसने चोरी नहीं की। यात्रियों ने जब उसे मारने की धमकी दी तो यात्रियों को ही धमकाने लगा और कहा कि अगर मारा तो यात्री का पैर पकड़कर नीचे खींच लेगा। कौन निकाला जेब में से? नहीं निकाला तू, नहीं निकाला तू, नहीं निकाला तू, खींच लेंगे। ऐसे में पैसेंजर्स उसे दरवाजे के पास खड़े होकर ही खूब गालियां देते हैं और उकसाते हैं कि किसी तरह वो एक बार ऊपर आ जाए। इसी बीच वो चोर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर ऊपर आने के बजाय एक और पायदान नीचे चला जाता है और थोड़ी देर बाद झाड़ियां मिलने पर कूदकर फरार हो जाता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये वीडियो जनसेवा एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। लोग रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और चलिए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के रोहिणी में महिला सब इंस्पेक्टर का शव मिला है। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। घर में फंदे से लटका मिला है सब इंस्पेक्टर का शव। आपको बता दें, अमन विहार थाने में कार्यरत थी सब इंस्पेक्टर सविता। इनका नाम सविता था और साथ ही अमन विहार थाने में कार्यरत थी सब इंस्पेक्टर। और कहा जा रहा है कि घर में फंदे से इनका शव लटका मिला है। और मुंबई में इस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फिल्म के प्रीमियर पर अभिनेत्री रुचि गुर्जर ने फिल्म निर्माता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सैंडल से हमला कर दिया। देखिए, दरअसल अंधेरी के सिनेपॉलिश थिएटर में फिल्म सो लॉन्ग वैली प्रीमियर चल रहा था। तभी अभिनेत्री रुचि गुर्जर कुछ महिलाओं के साथ पहुंचती है और फिल्म के निर्माता करण सिंह चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने पर हंगामा करने लगती है। इसी दौरान रुचि फिल्म निर्माता करण सिंह को सैंडल मार देती है जब वो रुचि को गाली देने लगते हैं। रुचि का आरोप है कि करण ने उसके साथ 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इसी को लेकर के फिल्म के प्रीमियर पर यह हंगामा हुआ। बात गाली और सैंडल मारने तक आ गई। गाली देता है, लड़की को गाली देता है। बताओ, ऐसे इसके संस्कार हैं। एक तो फ्रॉड करने के बाद गाली भी दे रहा। इसी दौरान रुचि ने करण को पुलिस स्टेशन की धमकी दी। करण कोर्ट का ऑर्डर दिखाने लगता है। कोर्ट ने इसको बोला कि आप जो भी आप क्लेम कर रहे हो ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। फिल्म के प्रीमियर पर इतना हंगामा होता है कि बाद में पुलिस को आकर दोनों को थाने ले जाना पड़ता है। और खबर यूपी के गाजियाबाद से। गाजियाबाद में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग यूपी गेट के पास बिजली घर में लगी है। देखिए, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी। ट्रांसफार्मर में 55,000 लीटर तेल मौजूद था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली, जिसने लोगों को डरा दिया। जैसे ही इसकी जानकारी दमकल विभाग को लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी उसको काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने फोम की मदद ली। आग पर बौछार कर उस पर काबू पाया। दमकल विभाग ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया था। चारों तरफ से घेरते हुए फॉर्म को लगातार पंपिंग करते हुए फॉर्म मॉनिटर की सहायता से आपको बुझाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया।
आग ट्रांसफार्मर में तेल का पाइप फटने से लगी थी। और मौलाना छांगुर के पाप लोग पर से पर्दा उठ रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में छांगुर के गैंग की शिकार एक पीड़िता सामने आ गई है। उसने अपनी आपबीती बताते हुए दूसरी पीड़ित लड़कियों से भी सामने आने की अपील की है। देखिए, पीड़िता का कहना है कि 2015 में लखनऊ में अक्षय नाम की फेसबुक आईडी से फैजान नाम के लड़के ने जान पहचान बढ़ाई और धीरे धीरे अपने झांसे में ले लिया। इसके बाद शादी के वादे के बहाने उत्पीड़न का सिलसिला शुरू हुआ। पीड़िता के मुताबिक उसका कई बार अबॉर्शन कराया गया है और वीडियो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ब्लैकमेल किया जाने लगा। 2024 में पीड़िता ने फैजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उसे छांगुर बाबा के रैकेट की जानकारी मिली है। उसे गोंडा ले जाया गया था, जहां उसकी छांगुर बाबा से मुलाकात हुई थी और कई इस्लामिक किताबें पढ़ने को मजबूर किया गया था। और वो किताबें सारी इस्लामिक धर्म की किताबें हैं, जिसमें कैसे इस्लाम की बार बार तारीफ हो रही है, कैसे किसी भी इंसान को इस्लाम कैसे सीखना चाहिए, उनकी भाषा, कुरान पढ़ना, ये सारा जो है वो सब उसमें, वो जिनको आसमानी किताब बोलते हैं, वो सारी किताबें हैं। पीड़िता का आरोप है कि फैजान और छांगुर बाबा के रैकेट में कई लड़कियां फंसी हुई हैं और उसने अपील की है कि वो मीडिया के सामने आए। और बिहार के भोजपुर में गंगा नदी उफान पर है, जहां जवनिया गांव के 150 से ज्यादा घर गंगा में समा गए। अपने घरों को ढहता देखकर गांव वाले रोते बिलखते नजर आए। देखिए, जिन घरों को खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया था, वो मिट्टी की ढेर की तरह गंगा में समा गए थे। एक के बाद एक मकान अदृश्य होते जा रहे थे। कटाव तेजी से हो रहा है। कुछ ही एक घर केवल बचे हुए हैं। वो घर अभी थोड़ी देर पहले पूरा घर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो घर है गंगा में विलीन हो गया है। गंगा नदी के कटाव को देख लगता था कि आने वाले कुछ दिनों में जविनिया गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। गंगा नदी उत्तर की दिशा से गांव को काट रही है, जो अब दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। गंगा नदी जहां तक पहुंची है, वहां केवल गांव का मध्य विद्यालय ही बचा हुआ है। पूरा गांव खाली है। पूरा जविनिया गांव तहस नहस हो गइल बा। इजा खाना बनत रहे, अभी के डेट में गंगा जी सब तहस नहस कर दिली है। फिलहाल गांव के सैकड़ों लोग तटबंधों में बनाए गए टेंटों में रह रहे हैं। हालांकि गंगा का जलस्तर अब खतरे के लाल निशान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें तात्कालिक राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहाँ न सिर के ऊपर छत है, न पेट भरने के लिए खाना। और एमपी के सिंगरौली में भारी बारिश के बीच में नदी नाले अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। आपको बता दें, लगातार पुल से टकराती लहरें बीच से टकराते समंदर की बड़ी लहरों से ज्यादा भयानक दिखाई दे रही। देखिए, ऐसे पुल के दोनों तरफ यात्रियों और वाहनों की लाइन लगी है। दहशत में खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो पुल के नजदीक भी चले जाएं। यहाँ पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग पुलिया के किनारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी हालत में एक बाइक सवार तेज बहते पानी से बाइक निकालने लगा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाइक सवार को बहता देख लोग जान जोखिम में डालकर बचाने पहुंचे। किसी तरह लोग बाइक खींचकर थोड़ा बाहर लाते तो, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो और पुलिया के किनारे पहुंच जाती। अंत में बाइक पुलिया के एकदम किनारे पहुंच गई। सिंगरौली जिले में एक और जगह पानी का रौद्र रूप दिखा। दूर से ली गई तस्वीरों में पानी का भयानक रूप दिख रहा है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और टकराकर उछाल मार रहा था। यहाँ अगर कुछ भी सामने आता तो पानी बहा ले जाता। ऐसे में रास्ते में फंसे लोग कोई और रास्ता ढूंढते दिखे। और देश भर में कई जगह बारिश का सिलसिला बरकरार है। लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलों का सबब बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में बारिश की संभावना जताई। साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के 6 जिलों पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा में जोरदार बारिश की चेतावनी दी गई है। गुजरात के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ओडिशा, असम, मेघालय, मणिपुर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई। यही नहीं, दक्षिणी राज्य तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, साथ ही आपको बता दें, लखनऊ में भारी बारिश उस वक्त काल बन गई जब साइबर टावर का छज्जा गिरने से एक युवक की जान चली गई। युवक बारिश से बचने के लिए साइबर टावर के छज्जे के नीचे खड़ा था। देखिए क्या कुछ हुआ है।
तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिरा और नीचे खड़ा रवि वर्मा छज्जे के मलबे में दब गया। मलबा इतना ज्यादा था कि बचने का कोई मौका तक नहीं मिला। एक साथ पूरे टावर का छज्जा धड़ाम से गिरा, जिससे रवि बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रवि अपने दोस्त ब्रजेश से मिलने साइबर टावर गया था। इसी दौरान बारिश के बीच रवि साइबर टावर के नीचे खड़ा हो गया, तभी यह हादसा हो गया। बाद में पुलिस और राहत दल ने मलबा हटाया। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद आक्रोश जताया और नगर निगम की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े किए। और यूपी के महोबा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अचानक चेक डैम से पानी आ गया। आपको बता दें, अपने 2 बेटों और पड़ोसी दंपति को बचाने के चक्कर में एक बुजुर्ग की डूबने से मौत की खबर आई। देखिए, यह हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक अनारी लाल अपने बेटों दीनदयाल और ब्रजकिशोर के साथ खेत में दवा छिड़काव का काम कर रहा था। तभी गांव के ही लक्ष्मी कुशवाहा और उसकी पत्नी शिवकली रात भर की बारिश से अचानक चेक डैम में आए तेज बहाव में फंस गए। ये देख अनाड़ी लाल के दोनों बेटों ने दंपत्ति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो दोनों भी फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बेटों और ग्रामीणों की जान खतरे में देख अनाड़ी लाल ने बिना देर किए तेज बहाव में छलांग लगा दी और जान की परवाह किए बिना सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। लेकिन वो खुद कीचड़ और पानी की गहराई में फंस गया। डूबने से उनकी मौत भी हो गई। जे दवा खींचने के लिए जा रहे थे, पानी आ गया एकदम से तेज बहाव से, तो नदी में बह गए। सो एक दूसरे को पकड़ते रहे, जबरदस्ती एक दूसरे के लिए जान के लिए खतरा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और राहत टीम करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। यदि समय पर सहायता मिलती तो अनाड़ी लाल की जान बच सकती थी। और मध्य प्रदेश के डिंडौरी से बाढ़ बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां उफनती चकरार नदी पर बने पुल को लोग जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। न सिर्फ राहगीर बल्कि एम्बुलेंस भी पार करती नजर आई। देखिए, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चकरार नदी उफान पर है। पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक एम्बुलेंस आती है और रपटे को पार करती नजर आती है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ना अपनी फिक्र होती है, ना मरीज की फिक्र होती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक गाड़ियां इस खतरों से भरे खेल को खेलती नजर आती है और फिर लोगों के आने जाने की लाइन लग जाती है। बता दें कि डिंडोरी का ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त है। यहाँ सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि कई गांव और घरों को अपनी जद में ले लिया है। लोगों के पास सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची है। दरअसल डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में नर्मदा नदी पर बना पुल भी डूबने के कगार पर पहुंच गया है। बिहार के आरा में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां जमीन विवाद में 2 दिन पहले ही 2 भाइयों पर हमला हुआ था, उसमें एक भाई की मौत भी हो गई थी। शुक्रवार को भी 2 भाइयों पर हमला हुआ, जिसमें एक भाई की जान चली गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। देखिए, आरा के सदर अस्पताल में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां कोहराम मचा हुआ है। वहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि आरा में जमीन विवाद में 2 भाइयों पर हमले का मामला अभी थमा भी नहीं था कि ठीक वैसे ही दूसरी वारदात को भी अंजाम दे दिया गया। जमीन के विवाद में 2 भाइयों को चचेरे भाई और उसके 4 बेटों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल ले जाते वक्त बड़े भाई ने दम तोड़ दिया, तो वहीं छोटे भाई की हालत गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। बता दें कि पीड़ितों की कुछ जमीन उनके चाचा ने फर्जी तरीके से कब्जा ली थी, जिसको लेकर के विवाद चल रहा था। कल उस जमीन पर पीड़ित परिवार बुआई करने पहुंचा तो उन पर हमला कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में दिखी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। बाकी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और बिहार के हाजीपुर में अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पर हमला हो गया। हमले में महिला इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। देखिए, राजस्व विभाग की टीम पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची थी, लेकिन अवैध शराब कारोबारी के गुर्गों ने किस कदर हमला किया होगा, इसके सबूत ये गाड़ियां हैं। हमले में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला किया। हमलावरों ने पुलिस टीम के 2 ड्राइवर्स और 1 जवान को बुरी तरह से पीटा।
दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजीपुर के पहाड़पुर चौक इलाके में ताड़ी और अवैध शराब का कारोबार होता है। छापेमारी के लिए पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहुंची तो कई लोगों को वहां शराब पीते पाया गया, जिन्हें पुलिस पकड़कर थाने ले जाने लगी। तभी अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और लोगों ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला बोला और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। और देश में आयुष्मान भारत योजना अपना कमाल दिखा रही है, जिसको लेकर लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें, उन्होंने बताया कि देश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने, जिसमें आशा कार्यकर्ता 10,45,000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15,01,000, आंगनबाड़ी सहायिका 15,05,000 शामिल है। देश भर में अब तक 31,466 अस्पताल योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,194 निजी अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 9 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों का इलाज किया जा चुका है, जिसके लिए सरकार 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। और यूपी के कुशीनगर में मुंह छुपाते लोगों को देख एक बारगी लोग चौंक गए। आपको बता दें, दरअसल पुलिस ने 2 होटल्स पर छापा मारा था। ये कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई थी। इसके बाद सच जानकर होटल के आसपास के लोग हैरान रह गए। देखिए, पर्ल होटल और उत्सव मैरिज लॉन से सबसे पहले लोगों को पुलिस अधिकारी निकलते दिखे और फिर मुंह छुपाई लड़कियों को पकड़े हुए महिला पुलिसकर्मी निकली। यहाँ पुलिस ने 10 लड़कियों को पकड़ा था। इसके बाद कुशीनगर में मुंह छुपाई युवकों की परेड निकाली गई। यहाँ से 6 लड़कों को दोनों होटल से पकड़ा गया था। अपने घरों और परिजनों को अलग अलग वजह बताकर निकले इन युवक युवतियों को देह व्यापार जैसे आरोप में पकड़ा गया था। दरअसल स्थानीय प्रशासन और पुलिस को पर्ल होटल और उत्सव मैरिज लॉन में देह व्यापार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट, सीओ और थानाध्यक्ष ने एक साथ छापा मारा। कसिया थाना इलाके में बने दोनों होटल से कुल 16 लोगों को पकड़ा गया है। बिहार में फिर से बेखौफ बदमाश दुकान मालिक पर गोलियां चलाई। मामला नवादा का बताया जा रहा है, जहां पर एक दुकान पर बाइक सवार 6 बदमाश पहुंचे। 5 बदमाश बाहर बाइक पर बैठे रहे और एक बदमाश दुकान में घुस गया। देखिए क्या कुछ हुआ है। बदमाश ने पंखे का स्विच मांगा तो दुकानदार ने मॉडल नंबर पूछा। तभी पीछे खड़े बदमाश ने आवाज लगाई, चलो आगे लेंगे, जिस पर दुकान मालिक ने कहा, जाइए, हो सकता है आपका जानने वाला होगा तो बिना मॉडल जाने ही सामान दे देगा। फिर नीचे से लड़का लौट करके पिस्टल लहराते हुए मेरे पास में पिस्टल लहराते हुए आया तो कुछ डराने का कोशिश किया, लेकिन दुकानदार ने डरने की बजाय हमला बोल दिया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। तो इस पर वो गोली चला बैठा। नीचे से एक लड़का था, वो गोली चला बैठा, लेकिन सबका हाथ, जो भी लड़का चला रहा था, सबका हाथ कांप रहा था। बदमाश फायरिंग के बाद मौके से भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल से तकरीबन 6 खोखे बरामद किए। उधर स्थानीय लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बारूदी सुरंग विस्फोट में एक अग्निवीर शहीद हो गए। अग्निवीर ललित कुमार उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले थे और जाट रेजिमेंट के बतौर अग्निवीर देश की सेवा कर रहे थे। देखिए, और जैसे ही इसकी खबर उनके गांव पहुंची, हर कोई स्तब्ध रह गया, गमगीन हो गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने वीर जवान के परिवार को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन परिवार वालों की आंखों के आंसू नहीं रुके। पस्तरा गांव के रहने वाले ललित 2 साल पहले सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए थे। 6 महीने पहले उनकी ड्यूटी पुंछ में लगी थी। पेट्रोलिंग के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें वो शहीद हो गए। कुछ दिन पहले ही ललित वापस ड्यूटी पर गए थे। 9 तारीख को गया जी। अभी आया था 1 महीने की छुट्टी काट कर। ललित शुरू से ही होनहार थे। घर में 3 भाइयों में सबसे छोटे होने की वजह से वो सभी के लाडले थे, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही शहीद होने के बाद उनके गांव के हर आदमी की आंखें नम हैं। जो सूचना मिली है, मतलब इससे पूरे गांव में दुख का माहौल है, गमगीन है, परिवार बिल्कुल टूट चुका है। शहीद ललित का पार्थिव शरीर आज उनके गांव लाया जा सकता है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की लत सड़कों और सुनसान इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहर के हाई प्रोफाइल होटल्स के बंद कमरों तक पहुंच गई है। रायपुर से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल के कमरे में एक लड़की ड्रग्स चाटती नजर आई। देखिए,
करीब 2.5 मिनट लंबे इस वीडियो में युवती संदिग्ध सफेद पाउडर की एक लाइन बनाती दिखाई देती है और 500 रुपए के नोट का इस्तेमाल कर नशे की सामग्री को व्यवस्थित करती है, फिर उसे चाटते हुए नजर आती है। साथ ही लड़की किसी से फोन पर बातचीत भी करती नजर आती है। ये वीडियो रायपुर के नामी होटल का बताया जा रहा है। वीडियो देखने से लगता है कि होटल रूम के दरवाजे के बाहर से इसे रिकॉर्ड किया गया है। हो सकता है कि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति ने बनाया होगा। फिलहाल पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। और कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा नहीं बढ़ता, केंद्र सरकार ने ये लिखित जवाब संसद में दिया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में बताया है कि कोविड वैक्सीन को लेकर के आईसीएमआर, एनआईई और एम्स ने अध्ययन किया है। आईसीएमआर और एनआईई की स्टडी में 18 से लेकर 45 साल के युवाओं पर की गई थी, जिसकी मौत अचानक हो गई थी। 47 सरकारी अस्पतालों में किए इस अध्ययन में 729 मौत की जांच की गई है, जिसमें कोविड वैक्सीनेशन से अचानक हार्ट अटैक के खतरे में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। जबकि एम्स ने युवाओं में अचानक मौत की वजह का जब अध्ययन किया तो कोविड से पहले और बाद के सालों में मौत के पैटर्न में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा गया। दोनों ही अध्ययन से पता चला कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अचानक हार्ट अटैक का कारण है ही नहीं, बल्कि पोस्ट कोविड हॉस्पिटलाइजेशन और फैमिली हिस्ट्री से मौत हुई है। 48 घंटे के अंदर शराब का अधिक सेवन करना भी मौत की वजह बनी है। नशीली दवाओं का इस्तेमाल से भी मरने वालों की संख्या बढ़ी है। साथ ही तेज शारीरिक गतिविधि से भी मौत का खतरा बढ़ा है। इसके साथ चलिए अगली खबर पर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें बिहार की खबर। बिहार में सरकार बेहतर बुनियादी शिक्षा व्यवस्थाओं के दावे करती है, तो दूसरी तरफ दरभंगा में एक सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को मुंह चढ़ाने के लिए एक स्कूल काफी है, क्योंकि जब धूप होती है तो छात्र पेड़ के छांव के नीचे पेड़ का छांव खोजते हैं और साथ ही जब बारिश होती है तो घर भाग जाते हैं। देखिए, क्योंकि इस स्कूल का आज तक अपना भवन नहीं बन सका है और छात्र पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ना तो क्लासरूम है, ना ही ब्लैक बोर्ड और ना ही बेंच। बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। ब्लैक बोर्ड के लिए विशाल पीपल के पेड़ के चारों ओर सीमेंट के चबूतरे पर कोटिंग की गई है। स्कूल में बारी बारी से 1 से लेकर 5 क्लास तक को शिक्षक पढ़ाते हैं। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर गोदियारी गांव के प्राथमिक विद्यालय लीवाटोल में 150 छात्र छात्राएं हैं, जो कि प्लास्टिक की बोरियों को जोड़कर बनाई चटाई पर बैठते हैं। कि हमारा भी स्कूल बने, हम भी तभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने 2006 से लेकर अब तक कई बार सरकार और जिला प्रशासन से इमारत के लिए गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही दिया गया है। हालांकि गांव के मुखिया जल्द स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। सब की बात जरूर है, जब आज के वृक्ष के नीचे स्कूल चल रहा है या नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जमीन उपलब्ध हो रहा है, अब उसमें नया भवन बनवाया जाएगा। यह हकीकत न केवल बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का उदाहरण पेश करती है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की गंभीर हालात को भी उजागर करती है। और मालदीव की अपनी राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम सीधे तमिलनाडु के तूतुकुड़ीन पहुंचेंगे। यहां पर वो कई ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन और साथ ही उन्हें राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु को 45,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री तूतुकुड़ीन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। नए टर्मिनल भवन को तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा वो 2550 करोड़ की सड़क परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चिदम्बरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर 650 करोड़ की रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही 550 करोड़ की विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला भी रखेंगे। जबकि तिरुचिरापल्ली में राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। देखिए, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के छिड़ी सियासी जंग के बीच में बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव को जान से मारने की साजिश का दावा किया, जिससे सियासी तपिश जो है वो बढ़ती नजर आ रही। देखिए, राबड़ी देवी का ये बयान उस वक्त आया जब वो बिहार विधान परिषद के बाहर वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में धरना दे रही थी। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है।
आरजेडी कई बार तेजस्वी पर हमले की साजिश का आरोप लगा चुकी है, लेकिन इस बार आरोप राबड़ी देवी ने लगाया तो बीजेपी ने इसे काउंटर करने में देर नहीं की। ये आपराधिक संस्कृति तो आरजेडी वालों का था, बेवजह वो एनडीए की तरफ घुमा रहा है। सबसे बड़ा चीज असल बात यह है कि आने वाला विधानसभा के चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वो हताशा की स्थिति में और हताश की अवस्था में ही इस तरह का बयान दे रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू जंगलराज का डर दिखाकर लोगों को आरजेडी का डर दिखाती रही है, लेकिन इस बार आरजेडी क्राइम के मोर्चे पर बीजेपी और जेडीयू को घेरती दिखाई दे रही है। और कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो पहले विमान से वडोदरा जाएंगे। साथ ही संगठन सृजन अभियान के तहत नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा भी लेंगे। राहुल गांधी नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से संवाद भी करेंगे। इसके बाद डेयरी संघों से जुड़े सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, डेयरी संघों के सदस्यों से न्याय की मांगों पर चर्चा भी करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहां दिखाई देंगे। और महाराष्ट्र के अकोला में बीते कल देर शाम एक बड़ा हादसा टल गया। सैकड़ों साल पुराने किले की दीवार अचानक भरभराकर जा गिरी। देखिए, हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें किले का एक हिस्सा चंद सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय इलाके में कई लोग मौजूद थे। किसी ने हादसे का वीडियो भी बना लिया। जानकारी के मुताबिक ये भव्य और ऐतिहासिक किला राजा जयसिंह के काल का है और सैकड़ों साल पुराना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते दीवार कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक की हत्या के मामले में आपको बता दें, पुलिस ने पति और प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पत्नी का गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक पति को लग गई। दोनों में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर पत्नी और उसके प्रेमी ने पति की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात के लिए पत्नी ने अपने घर पर ऑनलाइन जहर मंगवाया और अगले दिन पति को दही में जहर मिलाकर खिला दिया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने सुनील को बचा लिया। लेकिन अगले दिन पत्नी ने फिर दही के कटोरे में जहर मिलाया और खिचड़ी के साथ दे दिया, लेकिन इस बार पति की मौत हो गई। ससुराल वालों को वारदात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद परिजनों ने पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद मामले की तफ्तीश की गई और इन दोनों को सुनील के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। नशे में कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर गुजरते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती और ना ही कोई अंदाजा लगा पाता है। तेलंगाना के मेडचल में नशे में धुत एक ड्राइवर ने अपनी ही कार को दीवार पर चढ़ा डाला। देखिए, कार दीवार के ऊपर जाकर अटक गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी ऊंची दीवार पर कार कैसे चढ़ी होगी, लेकिन नशे में धुत ड्राइवर ने एक कारनामा कर दिखाया और जमकर तांडव मचाया। काफी देर तक कार ऐसे ही दीवार पर लटकी रही और फिर ट्रैफिक पुलिस ने कार को हटाने के लिए क्रेन को बुलाया। कार को बांधकर धीरे धीरे क्रेन से नीचे उतारा। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। नशे की वजह से कितना नुकसान हो सकता है उसका भी एक सबूत है। और कार की बेकाबू रफ्तार की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर कानपुर से आई है, जहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद तो कार ने ऐसी कलाबाजी खाई कि सब हैरान रह गए। डिवाइडर से टकराते ही स्कॉर्पियो कई बार 360 डिग्री घूम गई और बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो के साथ साथ डिवाइडर के हिस्से के अंजर पंजर भी ढीले हो गए। वो तो बाइक सवार की किस्मत अच्छी थी जो हादसे के वक्त वहां से गुजर रहा था, जिसे बस कुछ दूरी से आफत छूते छूते रह गई। गनीमत ये भी रही कि बिजी रूट पर उस समय दूसरी कोई गाड़ी नहीं गुजरी, वरना यह हादसा और बड़ा हो सकता था। घटना कानपुर देहात में अकबरपुर कोतवाली इलाके के 12 जोड़ टोल प्लाजा के पास की है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ सामान लेने के लिए शॉपिंग मार्ट में दाखिल हुए, लेकिन यहां उन्होंने जो किया वो बेहद शर्मनाक है। देखिए, शॉपिंग मार्ट के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि लाइनिंग वाली टी शर्ट पहने बुजुर्ग व्यक्ति शॉपिंग मार्ट की दीवार से सटी रैक से कुछ सामान उठा रहा था, लेकिन सामान उठाकर पीछे मुड़ा तो उसने चुपके से सामान अपने लोअर में रख लिया और फिर धीरे से बुजुर्ग व्यक्ति शॉपिंग मार्ट से निकल गया। वहीं जब इस तस्वीर को शॉपिंग मार्ट संचालक ने देखा तो वो हैरान रह गया।
हालांकि शॉपिंग मार्ट संचालक ने बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र का लिहाज करते हुए पुलिस से शिकायत नहीं की। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और ठीक एक दिन पहले हमने आपको इसी बुलेटिन में मेरठ के कासिम की कहानी बताई थी, जो कि कृष्णा बाबा बनकर शिव मंदिर में रह रहा था और पहचान सामने आने पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद कल हिंदुवादी संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया है। देखिए, हिंदुवादी संगठनों के कई सदस्य मेरठ के दौरालाख थाना क्षेत्र में मौजूद शिव मंदिर पहुंचे और पहले विधि विधान से शिवलिंग पर गंगा जल डालकर शुद्धिकरण किया। इसके बाद पूरे मंदिर में गंगा जल का छिड़काव किया गया। वहीं हिंदुवादी संगठन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष के लोग हिंदू मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश कर रहे हैं। किस तरीके से हम इन पर विश्वास करें? इन्होंने हमें खाने में थूक के जो है हमारा धर्म भ्रष्ट करा। इन्होंने आप होटल पे जो नाम है, देखिए मुस्लिम ढाबा चलाने वाले हिंदू नामों से होटल बना रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मंदिर से गिरफ्तार कासिम उर्फ बाबा कृष्णा को जेल भेज दिया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री इन दिनों जिलों में घूम कर बिजली व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री जी भी भौचक्के रह गए। देखिए, मंत्री जी जगमगाती रोशनी और कैमरों की चकाचौंध में कार्यक्रम का उद्घाटन कर ही रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद अंधेरा छा गया। हालांकि कुछ देर बाद लाइट आ गई, लेकिन ऊर्जा मंत्री इतने नाराज हुए कि जिले के 5 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, जब मंत्री ए.के. शर्मा लखनऊ पहुंचे तो अधिकारियों की मीटिंग ली और सख्त लहजे में चेतावनी दे डाली। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। फील्ड में क्या हो रहा है आपको एकदम जानकारी नहीं है। इसी ऑफिस में बैठ कर रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे के बाद मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में हाईवे पर चल रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। देखिए, हादसा नेशनल हाईवे 47 के मोही घाट पर हुआ। रात 2 बजे करीब एक ट्रक जो भोपाल की तरफ जा रहा था उसमें अचानक आग लग गई। इससे पहले ड्राइवर कुछ समझ पाता, देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। ट्रक में भारी मात्रा में रुई भरी हुई थी। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि हादसे के बाद ड्राइवर का कुछ पता नहीं चल पाया।